सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। भाई तुम लोगों ना बहुत ज्यादा इंसेन हो। मैंने तुमको बोला था 1.3 के लाइक्स उस वीडियो पे जैसे ही हो जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा। नमूनो तुमने बस और बस 40 मिनट के अंदर 1.3 के लाइक्स कंप्लीट कर दिया। तो भाई उसी सिलसिले में भैया आज आपका प्रीलिम्स का साइंस 1 का पेपर एक प्रकार से लीक करने वाले क्वेश्चन के साथ आया हूं मैं सीधा सीधा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आया हूं, एक भी मिनट तेरा वेस्ट नहीं होगा। हेलो इधर देख, तेरे से बात कर रहा हूं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। प्रीलिम्स का पेपर एक प्रकार से तेरा लीक हो चुका है। ठीक है, असली में लीक नहीं हुआ है, ठीक है, बट हाँ यही क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है। स्टूडेंट्स होता क्या है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उनके अंदर के जो चैप्टर्स है, उनके चैप्टर्स के अंदर का जो कंटेंट है, उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स बोर्ड्स वाले और एट द सेम वे आपके जो स्कूल वाले होते हैं वो पेपर्स में हमेशा डालते हैं। अभी ध्यान से सुनना। हेलो इधर देख, तेरे जो स्कूल वाले होंगे, जो भी टीचर पेपर बना रहा होगा, वो पेपर PYQs को देख के बनाते हैं, अपेक्षित को अंडरस्टैंड करके बनाते हैं और एट द सेम वे अलग अलग सैंपल पेपर्स को ध्यान में रखते हुए ही आपके क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उसी सिलसिले में स्टूडेंट्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में लेके आया हूं। भैया ने बोला करने का तो करने का, साइंस का बाकी का कुछ करो मत करो, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ अभी शेयर करने वाला हूं उसको जरूर करके जाना। कंफर्म आपके 30 मार्क्स कंफर्म है आउट ऑफ 40, अगर आपने शिद्दत से किया तो। हेलो इधर देख, और स्टूडेंट्स मैं अभी लाइक थोड़ा सा बड़ा लाइक दे रहा हूं तुमको इस वीडियो पे। जैसे ही 2000 लाइक्स, जी हाँ स्टूडेंट्स 2000 लाइक्स इस वीडियो पे जैसे ही हो जाएंगे, अभी देखते हैं कितने जल्दी करते हो। ठीक है, तो अभी देख लो कितने लाइक्स है उधर। जैसे ही मेरे को 2000 लाइक्स दिख गए और 500 कमेंट जैसे ही हो गए, मैं आपको साइंस 2 का सेम टाइप का वीडियो बना के दे दूंगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, जैसे ही 2000 लाइक्स वगैरह आपने कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर जो नीचे व्हाइट कलर का बटन है, अगर तूने उसको सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं बोल रहा पेपर अच्छा नहीं जाएगा भाई। ठीक है, मजाक करो, लेकिन हाँ यार अगर आपको भैया का काम अच्छा लगता है तो जरूर हक से सब्सक्राइब करना। अपना चैनल है ऐसा समझ के सब्सक्राइब करना, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर्स अभी हम बहुत ज्यादा नजदीक है। मैं लाइव भी आ जाऊंगा 3 लाख सब्सक्राइबर्स पे, सेलिब्रेशन करेंगे मस्त वाली, तो जरूर लाइक कर देना। सबसे पहले स्टूडेंट्स इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, मैंने ही बनाए हैं। ठीक है, ये मेरा सिग्नेचर वगैरह है। सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट रिपीटेड का अर्थ ये होता है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, मतलब आएंगे। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं मैं, तो अच्छे से देखना। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर उधर देख मत, ठीक से देख। सबसे पहले होगा स्टूडेंट्स केपलर्स लॉ। जो भी साइंस 1 का जो पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन, उनका जो दूसरा है तीसरे पेज पे है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ आपको करके रखना है। सेम आपको न्यूमेरिकल्स करके रखने हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के, बस स्टार वाले न्यूमेरिकल्स करना। देखो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। बाकी कोई भी चैप्टर के आपने न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो भी चलेगा, लेकिन आपने अगर ग्रेविटेशन चैप्टर का भी न्यूमेरिकल कर दिया तो भी आपकी नैया पार है, क्योंकि नैया पार होगी तभी तो सैया मिलेगी, और सैया मिल गई तो ही तो ताथा थैया होगी, तो याद रखने का। उसके बाद वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। वैल्यू ऑफ जी का वेरिएशन कैसे होता है, डेप्थ में होता है, हाइट पे होता है, वो सभी चीजें आपको लर्न करनी है। मास और वेट का डिफरेंस आपको बहुत बार पूछा जाएगा, मेरे को सही में बताना। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं नमूने, मुझे कमेंट में बता क्या तेरे यूनिट टेस्ट में आया था या नहीं आया था डिफरेंस बिटवीन मास और वेट। बहुत सारे बच्चों के पेपर में डिफरेंस बिटवीन मास और वेट पूछा गया होगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, और एक प्लस के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसका भी डेफिनेशन आप लर्न करके जाना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वापस एक बार बोल रहा हूं, यही पूरे पेपर में आएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारे आपके पेपर में आएंगे। तो ये क्वेश्चंस पहले करके जाना, बाद में बाकी के करना, ये ध्यान में रखना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 डॉबर्नियर्स ट्रायड और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के स्टेटमेंट लर्न करके रखो। मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको लर्न करके रखना है। मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भले ही स्टार वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक के अंदर से ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट फेवरेट है। सो मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको करके जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको करके जाना है। मैंने वैसे तीनों चारों चैप्टर्स के 1 शॉट वीडियोस बनाए हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देख लेना, ग्रेविटेशन चैप्टर के और PCE के। उसके बाद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब कि द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज नोन एज द कैटायन विच शोज द मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, उसको बोलेंगे हम कैटायन, एंड दैट कैटायन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर।
तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपको लर्न करना है। हैंड्स डाउन स्टूडेंट्स, गिव रीजंस पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 के आपको करके रखने हैं। 5 या 6 गिव रीजंस है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, अप टू डाउन आएंगे तो क्या होगा, और वो कौन सा है देखो, मोस्ट फेवरेट, वैलेंसी ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम, मतलब एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी बोल के एक क्वेश्चन है, वो वाला आपको करके रखना है। फिर ऑल द नेम ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर 2 के, चैप्टर 2 के जितने भी नेम द फॉलोइंग है एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो आपको करके रखना है, नेम द फॉलोइंग। और ऑल रिएक्शंस ऑफ चैप्टर 3, चैप्टर 3 के जितने भी रिएक्शंस है, मैंने वन शॉट में 1 घंटे के अंदर पूरे अक्खे के अक्खे टेक्स्ट बुक के जितने भी रिएक्शंस है वो कवर किए हैं, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। बहुत सिंपल चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपने अगर चैप्टर वाइज कर लिया तो आपके हो जाएंगे। हेलो इधर देख नमूने पूरे चैप्टर्स के बता रहा मैं। उसके बाद 12th वाला जो होगा, शॉर्ट नोट्स ऑन कोरोजन एंड रेंसिडिटी। शॉर्ट नोट्स आपको करके रखना है। कोरोजन और रेंसिडिटी पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट्स करके रखना है। कोरोजन पे शॉर्ट नोट आएगा, रेंसिडिटी पे शॉर्ट नोट आएगा, जो कि हम ज्यादा समय के लिए अगर कोई भी ऑयल या फिर घी वगैरह रखते हैं तो वो रेंसिड हो जाता है वगैरह वगैरह, ऑक्सीडेशन होता है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज चैप्टर 3 का कंपलसरी करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो इसके वाला है, देखो वो क्या बोलते हैं अपन, ऐसा वाला है। हेलो इधर देख, वो ऐसा कुछ है ना, अपना कोरोजन पे ही है वो, वहां पे ऐसा वाटर का ड्रॉपलेट वगैरह है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो वो आपके पेपर में पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो वो वाले जरूर करके रखना। फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स आएगा शॉर्ट सर्किट पे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पे शॉर्ट नोट्स आएगा, वो करके रखना है चैप्टर नंबर 4 के। जितने भी लॉज होंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, थंब रूल, उसके बाद फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको सभी लॉस करके रखने हैं। वो लॉस पूछेंगे, मतलब पूछेंगे डेफिनेशन में 3 मार्क के लिए आपको आएगा, जो बड़ा क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 वाला, जिसमें 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो वाले। गिव रीजन टंगस्टन वायर का आएगा, टंगस्टन वायर का जो भी गिव रीजन है वो आपको करके रखना है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे और एक आप करके रखना चैप्टर नंबर 3 का, वो शाहबाद टाइल वाला जो गिव रीजन है, ठीक है, शाहबाद टाइल वाला जो गिव रीजन है वो कंपलसरी आपके पेपर में आएगा। हेलो इधर देख नमूने, जो बोल रहा हूं वो टिक करके रख। या फिर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अपना एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो अपना एक प्यारा सा एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस, उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे से डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एट द सेम वे स्टूडेंट्स 3 भैया ने कोर्सेज लॉन्च किए हैं नए वाले, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स ने पहले एनरोल कर लिया। 11 रुपए में आपको पूरे पीवाईक्यूज मिलेंगे, 121 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्रीलिम्स की, और 999 रुपीज में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप बाय कर सकते हो, यहाँ पे प्राइस दिया है, बाय कर लेना। इनमें से तीनों में से कुछ तो भी बाय कर लेना, जिससे कि मुझे भी हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, तो आप जरूर जाके बाय कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अपना एप्लीकेशन है, किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, अपना एप्लीकेशन है, हक का एप्लीकेशन है। आने वाले समय में इसमें हम लाइव क्लासेस भी लेने वाले हैं। सो गिव रीजन ऑफ द टंगस्टन वायर, और एट द लास्ट 17th वाला जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक मोटर। यहां तक समझ गए सब जन? ओके, 18th वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, रेगुलेशन एंड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। देखो स्टूडेंट्स, आपको करना तो पड़ेगा, लर्निंग तो खुद से करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तभी काम में आएंगे जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने के बाद आप बैठ के उसको पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, समझ रहे हो और खुद से लिख के निकाल रहे हो। नहीं तो होगा क्या स्टूडेंट्स, प्रीलिम्स एग्जाम में जाओगे मुंह उठा के, बाद में आके तुम ही कमेंट करोगे नहीं भैया ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है भाई। मैंने भी मेरे 10वीं कक्षा में साइंस के सब्जेक्ट में 95 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 100। आई नो विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच चैप्टर। ऑफलाइन क्लास भाई मैं ऑनलाइन पे नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन पे हजारों बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूं। मेरी ऑफलाइन क्लासेस में सिंगल हैंडेडली 5वीं बैच चल रही है छत्रपति संभाजी नगर में, आके देख लेना, ठीक है। ऑनलाइन पे बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम करके रखा है और स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं है आपके पास, इसीलिए भैया स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाते, नहीं तो पढ़ाने लग गया ना सबके धंधे बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चलो वो बात की बात है, अभी हम किसी के नादी नहीं लगेंगे, लेकिन चलो ठीक है, भैया ने बोला करने का तो करने का। उसके बाद रेगुलेशन एंड एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, और वो ग्राफ वाला भी कर लेना, टेम्परेचर वर्सेस वाला। हीट एक्सचेंज आप करके रखना, वो डब्बा होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट और हॉट ऑब्जेक्ट, वो वाला। फिर कोल्ड रीजन वाला गिव रीजन, देखो कोल्ड रीजन वाले 2 गिव रीजन है, एक फिश वाला भी है और एक कोल्ड रीजन वाला भी है, मतलब कि वो टायर्स वगैरह नहीं क्या बोलते हैं अपन, जो पाइप्स वगैरह है वो फूट जाते हैं वगैरह, है ना, वो वाले क्वेश्चंस, और फिश वाला। तो ये क्वेश्चंस आपको करके रखना है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड स्नेल्स लॉ,
लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको करके रखना है चैप्टर नंबर 6 का, और स्नेल्स लॉ मतलब कि अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम जिसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर, तो वो वाला आप करके रखना है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, गिव रीजंस एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करके रखना है, गिव रीजंस करके रखना है, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी आपको करके रखना है। यहां तक समझ गए? जैसे कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, 2000 लाइक्स जैसे ही इस वीडियो पे हो जाएंगे, 2K लाइक्स और 500 से ज्यादा कमेंट्स इस वीडियो पे जैसे ही हो जाएंगे, साइंस 2 का भी मोस्ट रिपीटेड 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो फटाफट से कर देना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स आप इस चैप्टर का करो मत, कोई दिक्कत नहीं। 23rd पे जाएंगे हम, ओनली डायग्राम्स एंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज चैप्टर। लेंसेज चैप्टर के बस यही करने हैं आपको। हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, बस डायग्राम्स करके रखो, जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो जो डब्बे होते हैं अपने कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के, वो वाले, और कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेंशंस आपको करके रखने। परसिस्टेंस ऑफ विजन एंड आई डिफेक्ट्स का डिफरेंस बताओ, ठीक है। परसिस्टेंस ऑफ विजन और एट द परसिस्टेंस ऑफ विजन अलग है, और आई डिफेक्ट्स मतलब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रिस्बायोस्पिया, तो इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं कभी कभी, तो वो डिफरेंसेस आपको करके रखने हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, पिछले साल मैंने बोर्ड एग्जामिनेशन के समय पे बोला था भाई रिएक्टिविटी सीरीज आएगा, 100% आया, मतलब आया। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज करके रखना है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स करके रखना है, मतलब वो ब्रिटल है, सॉलिड स्टेट में होंगे तो उनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, मॉल्टन स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, वगैरह वगैरह, वो वाले जनरल प्रॉपर्टीज आप करके रखना है। मेटलर्जी चैप्टर का बाय द वे ये। फिर 26 फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड मोस्ट फेवरेट है। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड तो हमेशा पूछा जाता है, विच इज अपना हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी हेटिंग स्पीशीज, और हाइड्रोफिलिक मतलब पानी लविंग स्पीशीज, तो वो वाले आप करके रखना। और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बॉक्साइट और आएगा, मतलब आएगा। गैल्वेनाइजिंग, एलॉइंग, इन दोनों में से एक शॉर्ट नोट्स फंसने के चांसेस है। टीनिंग वगैरह नहीं पूछे जाते, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन गैल्वेनाइजिंग और एलॉइंग ये पूछा जाएगा। गैल्वेनाइजिंग तो मोस्ट फेवरेट है। उसके बाद ऑल IUPAC नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अगर आपको IUPAC नेम और स्ट्रक्चर्स नहीं आता है तो स्टूडेंट्स, लाखों बच्चों ने मेरा एक वीडियो देखा है IUPAC नेम पे, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो जो जो वीडियोस के मैंने बात की है वो सभी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप टेंशन लेना नहीं। और लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन, अनसैचुरेटेड में अल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड में अल्केन, और अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2, ये वाले आपको करके रखने हैं। उसके बाद एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ये भी आपको पूछा जाएगा, कैटिनेशन पावर वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी मैं 3-4 सालों से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं तो मेरे दिमाग में तो सभी चीजें, बट हाँ जाहिर सी बात है आपको भी ऐसे ही चीजें याद करनी पड़ेगी। एक नोट में नीचे लिख के दिया हूं, These are the most repeated questions of all time science 1. Many of this arrive in your exam. मतलब कि ये most repeated है, यही पेपर में आएंगे ये गारंटी नहीं है, लेकिन इनमें से बहुत सारे आएंगे ये गारंटी है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले करके जाना है, और उसके बाद में भी आपने किया तो भी चलेगा। तो आपके आराम से स्टूडेंट्स 40 में से मैं गारंटी देता हूं 30+ मार्क आपके मिलेंगे, क्योंकि 10 मार्क तो आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाएंगे, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से थ्योरी में से आपको 20 मार्क तो मिल जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, भैया के भरोसे पे जाना। तो दिस वाज इट स्टूडेंट्स। और जाते जाते स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे मैं, हेलो इधर देख, यहाँ पे ऊपर मैं IUPAC नेम का वीडियो दे रहा हूं, 2x स्पीड में देख लेना, क्लिक कर और ध्यान से सुन। 2000 लाइक्स और एट द सेम वे 500 कमेंट्स हो जाने चाहिए, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही हो जाएंगे टारगेट कंप्लीट, मैं आपको साइंस 2 का वीडियो लाके दे दूंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाते जाते कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेम का वीडियो पे क्लिक करो भाई, क्लिक करो, ये देखो, क्लिक करो।